इस प्रकार सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज परीक्षित को। आगे की कथा में आएगी कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध करने वाले भगवान हरि से कैसे बदला लेते हैं। माता दिति को समझा रहे हैं हिरण्यकश्यप कि देख मां, तू चिंता मत कर, मैं ना तपस्या करने जा रहा हूं और इतना तपस्या करूंगा कि हरि को भी हराने लायक बन जाऊंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु और कयाधु से 4 संतान उत्पन्न हुए, असंहलाद, अनुहलाद, प्रहलाद और अहलाद। तो 4 संतान उत्पन्न हुए। अब एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप निकल गया जंगल की ओर, बिस्तर इत्यादि इकट्ठा किए, सब सामान रखे, तपस्या करने के लिए निकल गए। तो कयाधु ने पूछा कि महाराज कितना दिन लग जाएगा तपस्या करने में? वर्षों लग जाएगा, कोई समय निश्चित थोड़ी है। और सतयुग का समय रहा है जी, ये थोड़ी कलयुग के समय है। सतयुग के समय हजारों वर्ष लग सकता है। देवी कहे कि जा थस्ता जा बने हवा सुभिता रही वो दिन भर कटर कटर करत रही था घर में रही था, जा थस्ता जा। अब वो हिरण्यकश्यप चला तो गया जंगल, और जब जंगल चला गया तपस्या करने, तो वो जो है तपस्या करने लग गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और जब ब्रह्मदेवाय नमः करके जाप करता था तो उसी बीच क्या हुआ, एक तोता आता, एक शुक आता और वो कहता कि नारायण 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 नारायण। तो नारायण तो दुश्मन है ना, हिरण्यकश्यप का दुश्मन है। क्यों? हिरण्याक्ष को वराह रूप में मारे हैं, भाई को मार दिए हैं वराह अवतार भगवान ने, तो दुश्मन है। तो नाम लेता था तो चिढ़ता था। और देखो जितने राक्षस हुए हैं ना, हाँ ये तो भाई तो भगवान शिव का भजन किए हैं या तो ब्रह्मा का भजन किए हैं। ब्रह्मा जी जो है बूढ़े हो गए हैं, जल्दी वरदान बिना सोचे समझे दे देते हैं। अब भोलेनाथ तो फिर भोलेनाथ जैसा बोले वैसा वरदान दे देते हैं। विष्णु जी सोच समझ कर वरदान देते हैं। तो विष्णु जी का भजन बहुत कम राक्षसों ने किया, सब राक्षसों ने भजा है तो ब्रह्मा जी को और भोलेनाथ को। भोलेनाथ अवघड़दानी है, देने में भी हिसाब नहीं रखते, इतना दे देते हैं। हाँ, लेकिन केवल एक चीज को नहीं देते हैं भगवान, यहां तक पार्वती को देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक राम नाम को कभी भगवान किसी को नहीं दिए हैं। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। महेश भगवान शिव रचि महेश निज मानस, अपने मन में रखे हैं रामायण को जी, राम को अपने हृदय में रखे हैं। और कोई शिव और राम में कोई अंतर नहीं है जी। हम लोग सोचते हैं ना राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, कोई अंतर नहीं है। रहते दो पूजत पूजावत, पूजा पद्धति सभिन्न सिखावत। मारुति बन हरि सेवा किन्ही, रामेश्वर बन हरि सेवा लिन्ही। देखिए हनुमान जी महाराज किसके अवतार हैं? कहे कि शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार। और भगवान राम की सेवा किए कि नहीं किए हनुमान जी महाराज? और भगवान राम जो है रामेश्वर भगवान शिव जी की सेवा किए। दुनिया को बतलाए हैं कि सेवा कैसे करना है अपने इष्ट का, अपने गुरु का। तो शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। तो ये भजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी का, और जब भजन करते थे ना, तपस्या करते थे, तो वो तोता आता था नारायण नारायण।
और इसको चिढ़ लगता था। बिस्तर लपेटे कहीं और जाकर के तपस्या करने लगे हिरण्यकश्यप। और देखो एक जगह दूसरी जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, वो जहां जहां गया हर जगह वो नारायण नारायण। वो सूक जो है तोता नारायण बोलता है, और जब नारायण बोलता तो ये चिढ़ जाता। दिन खराब हो गया, बिस्तर लपेटा, घर वापस आ गया। लेकिन उस दिन देखिए आज घर में कौन, हिरण्यकश्यप नहीं है। तो नहीं था तो आज कयाधु सुंदर जो है भगवान को भोग लगाए हैं स्वर्ण थाली में। देखो थाली के भी अंतर होते जी। सबसे श्रेष्ठ पात्र कौन, सोने का पात्र सबसे श्रेष्ठ, उसके बाद चांदी का, उसके बाद कांसे का, उसके बाद फिर मिट्टी का पात्र। और मिट्टी का पात्र पहले चलता था और आजकल जो है डिस्पोजल आ गया। मिट्टी के पात्र में, अच्छा पुराने माताओं को किसी को पूछना आयरन कैल्शियम की गोली खाए कि नहीं खाए, पूछ के देखो महतारी मल्ला खाए हो माता हो, नहीं जानन के ही काय गोली काय आयरन की थी, नहीं जानन की थी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में वो शक्ति रहता था, आयरन कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम विटामिन लवण, ये सब चीज मिट्टी के बर्तन में रहता था जी। आज भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना तो मिट्टी के बर्तन में लस्सी मिलता है जिसको कुल्हड़ बोला जाता है। विटामिन प्रोटीन लवण खनिज, आजकल के कहते हड्डी में दर्द आगे, हड्डी कमजोर हो गई। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्टील के भोजन, स्टील के बर्तन में भोजन कर रहे हैं। तो लोहा बर्तन में भोजन करवे शरीर ला कतका फायदा दी। मिट्टी के बर्तन में भोजन करने से शरीर मजबूत होता है, हड्डी मजबूत होता है। पुराने लोग ऐसी नहीं मिट्टी के बर्तन में उपयोग करते थे। आज भी देखिए पुराने बुजुर्ग लोगों को ठस ठस ले है मजबूत है। अब ऊपर आजकल उमितानीन मन पहली लाग झपा जाते, हम नहीं जाना आयरन कैल्शियम के खाबे था, लड़का कहूँ कमजोर हुई था, बाद में दूध पावे था, आउटर वार्डर थे मन। ताहले वो पेटे ले गोली खाए चालू तो जियत भर तहल गोली, जन्म नहीं लेते कर पेटे में तक कर गोली खवावा था, तो वो फिर बड़े हो जी फिर बिन गोली जी ही गोली गोली जियत भर गोली गोली चली है। होते ही बाटा आजकल देखो वैज्ञानिक मन का कहा थे, माँ के दूध स्तनपान करना सबसे बढ़िया है। दूध पाउडर में घलक लिखा रही थे जब लड़का मन ला पिया पिए हो ही तेन वाला देख है। तो नान कर ले बाटल धरा दी, थोड़ कन गीस बड़े हुई तहल स्कूल के पानी बाटल, ओकर बाद तहल बाढ़ गए तहल समझ जाओ का के बाटल है ना भाई। तो सब पूरा बाटले बाटल, बीमार पड़ गए तहल गुल्लू कोस के बाटल, तो जीवन भर बाटले बाटल चलत है। कबर ओकर गर्भेल हम नियम ला बिगाड़ दे हवन। नहीं तो मिट्टी के पात्र में वो ताकत रहता था, शरीर कमजोर नहीं होता था, आयरन कैल्शियम मजबूत रहता था। देखो जल पीना है तो तांबे के बर्तन में जल पियो, गंगा जल के समान शुद्ध होता है, शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, पेट का बीमारी दूर हो जाएगा। दूध पीना है तो चांदी के बर्तन में दूध पियो। भोजन करना है तो अरे सोन का थाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे कांस के थाली तो है कि पठम धरे पड़ दे दहेज में, कत को घर के पठम धराए है वह दहेज। कोनो कभो कभार कहूँ आगे कोनो सगा सोदा तब निकलते काबर मांझे दुख हो। राख राख चाहिए ऊपर तो राख कहाँ है? घर घर तो गैस कांड हो गए, घर घर गैस बटा गए, तो राख नहीं है। राख में मांझबे तो मेहनत लागते, नहीं तो राख में मांझो बढ़िया सुंदर थाली को देखना कैसे कांस का थाली चमक जाता है। उस भोजन में ताकत रहता है, कांस के भोजन में। अब कैसे फायदा दिखना है तो अनुभव करके बतला देता। भोजन उस धातु के साथ क्रिया करता है। अच्छा खट्टा सब्जी कांस के थाली में कौन कौन खाते हैं ला बताओ? कोनो नहीं खाओ।
कथो नहीं कस्सा जही तत्काल असर बताते, थोड़कन देर खट्टा सब्जी रख ले, है ना भाई, कस्सा जथे वो अतका जल्दी धातु है वो बर्तन है असर करते सब्जी के स्वाद ला बिगाड़ दी है, और जबरदस्ती खावे तो वो उल्टी हो जी। तो जब अन्न जाता है, थाली में भोजन रहता है, तो वो जो है शरीर को लाभ देता है। तब कहाँ अब डिस्पोजल आ गए, नहीं पहली पतरी चलत रही, पतरी शुद्ध था जी। अब वैज्ञानिक लोग भी पेपर पढ़ रहे हो आप सब, वैज्ञानिक लोग भी बता रहे हैं डिस्पोजल में भोजन करना, चाय पीना हानिकारक है, कैंसर जैसे भयानक भयानक रोग होने की संभावना है। हम तो व्यासपीठ से यही कहेंगे कि ये डिस्पोजल पतरी वगैरह जो है ना, इसका त्याग करो। पतरी का उपयोग, पत्ते का बना हुआ पतरी का उपयोग करिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। आज 10 लोगों में 6 लोगों को पेट की समस्या है, कारण है उसका हमारा भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है, हर चीज में खाद डल रहा है। अरे गाय के दूध को भी कैसे शुद्ध कहे, वो भी तो कीटनाशक प्रयोग हुआ है, उस पैरे को खा रही है, शरीर कैसे शुद्ध रहेगा। तो एक बीमारी आया, उस बीमारी को काटने के लिए फिर से दवाई खाए, है ना। तो इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, हमारी गति अच्छी होगी, और जो मति में होगी वो हमारी गति होगी। इसलिए मति को शुद्ध रखिए। तो मति शुद्ध रखने के लिए आहार शुद्धि परम आवश्यक है। आज माता कयाधु ने सुंदर सोन के थाली में भोजन परोसे हैं भगवान नारायण को। क्यों? क्योंकि नहीं है ना, राक्षस का जो हीरो था हिरण्यकश्यप, वो आज नहीं है घर में। सुंदर भोजन बनाई है, और भोजन जब बन गया तो भोजन बनाई है, उसको भगवान को भोग लगाई है, और भोजन को भोग लगा करके शाम के समय हिरण्यकश्यप महाराज पहुंच गए। अब सब देखा दंग रह गएगा, सब सभासद देखा है, या बरसों लग जाही केहरी से, हजारों वर्ष लग जाही केहरी से, बिहनिया की संझाए आगे, तो वो तो राजा है, और पूछे को राक्षस राज लग, कोई हिम्मत नहीं किए पूछने का। कंझाए बरोबर आके ना बिस्तर मल्ला आसन मल्ला रख दिस। संध्या काल का समय भोजन जब परोसे ना, तो भगवान को भोग लग गया है, तुलसी का दल पड़ गया है उस भोजन में, और जब भोजन में जब तुलसी का दल पड़ गया, वह बन गया अमृत, वह बन गया प्रसाद। देखो आप लोग मिठाई लाते हैं बाजार से, दुकान से या होटल से, लेके आए तब तक मिठाई है, और महामाया मंदिर में गया या कोई भी धार्मिक स्थल में गया, जब उसमें पानी का आचमन हुआ और उसमें डल गया तुलसी का दल, तो वो बन गया जो है प्रसाद, और उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो मन पवित्र हो जाता है। अब देखो सीधा रोटी कहूँ इसे चिमटा में हो, कहूँ सीधा पति थाली में जाते ना, तो वो देवता नहीं बना, वो शैतान बना ही। कई जन मन इसने करते, गरमे गरम रोटी देवे तो वैसे इसे चिमटा में पलटा के टप ले थाली में डाली। नहीं, भोजन को पहले भोग लगाइए परमात्मा को, फिर जो है भोजन करिए। वह भोजन मन वचन को शुद्ध करता है। आज जो है हिरण्यकश्यप का मन पवित्र हुआ उस भोजन को करने से। क्यों? क्योंकि वो भगवान का लगा हुआ भोग है। तब प्रेम से मीठे वचन बोल रहे हैं, कैसे कयाधो आज दिन भर मोर बिना बने रहेज कि नहीं रहेज कहा, अमृत चुचवावत मूल भगवान के प्रसाद लखा लिस्त। सोच नहीं बोलत रही पहले, आज सुंदर मीठा वचन बोलत, कैसे कयाधो बने रहे महाराज, बने रहे कहा। अब ना जब खाना परोस लीस और जब पेट भर गए तो देखो माता मल्ला मैं बता दे रही थी,
माता मन एक चीज ख्याल करे करो, जब कुछ पाना रही थे ना तो एक्स्ट्रा सेवा औ करे करो, भोजन करवाए बेरा। गर्मी के दिन है तो इसे धूकेल बैठ जा करो, पंखा धर के इसे नहीं तो प्याज काटा, मुरई काटा, ऐसे एक्स्ट्रा पूछे करो, एक्स्ट्रा सेवा। नमक दो का कम थोड़ी, मिर्चा लाओ का तो पति देवता बड़ो खुश हो जाते, आगू पाछू होत रहे करो। कयाधु जो है सुंदर भोजन करा रही है, और जब भोजन कर रहे हैं ना, उसी बीच प्रेम से पूछ लिए, कस महाराज एक बात पूछो कि अतिक जल्दी आ गए हो, तेन मूल समझ में नहीं है, डर भूतहा कहा, थोड़ा डर है मन में, फिर भी कहा कस महाराज तुम तो बरसों लग ही कह रहे हो, हजारों वर्ष लग ही कह रहे हो, और अतिक जल्दी कैसे आ गए? तब कहे कि क्या बताऊं कयाधु, अरे एक सूख आता है और नारायण 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 बोलता है, तो मुझे डिस्टर्ब हो गया, विघ्न हो गया, और जब नारायण का नाम सुने कयाधु आनंदित हो गई। पतिव्रता कयाधु जब पति के मुख से नारायण नाम सुनी तो महान आनंद से व्याकुल हो गई, कि मेरे पति के मुख से आज नारायण शब्द निकल गया। देखो पतिव्रता ला चाहिए, माता मन में अतेक ताकत है, सती नारी में इतनी शक्ति है कि राक्षस को भी देवतुल्य बना दे, माताओं में उस ताकत है। जत का उपास है तेन माता मन बर है, कोनो पुरुष बर उपास है, तीजा माता मन बर, करवा चौथ माता च मन बर, बहुला चौथ माता च मन बर, तो सब मत के उपास माते च मन के है, कोनो पिता बर नहीं है नहीं? ने तीजक बिहान दे रखवा हुए दरी उपास सबला तीजक बिहान दिन मोर से रही इसे कहते। माता कयाधु, माता कयाधु कहे कि महाराज ये कैसे ग्रहण के बोलथो, गिनत रहो 4 हो गए है वाय, 4 घो नारायण के डरे है, कस महाराज कैसे बोलथो, भय घलक नहीं, वह सुवह कहूं नारायण के ही। अरे नहीं देवी, वो जिधर जाता नारायण नारायण बोलता, इधर गया उधर नारायण नारायण बोला, जहां गया नारायण नारायण बोलता, 10 बार नारायण होंगे, गिनत रहा है ना? नहीं महाराज तुमन और कुछ हो ही, तुम्हार दुश्मन है तेकर से तुमन बार बार ओकर नाम ला सुनत रही थो, मन मन में गूंजत रही थे, तैसे लागते। भोजन वोजन किए सुंदर जो है, आज कयाधु आज नारायण का नाम सुनने के लिए जो है उपाय कर रही है, पैर दबा रही है। शयन कक्ष में जाकर के जब पैर दबाए ना, तो महाराज सही में नारायण नारायण के, वाह मैं जीती जाऊं तेती नारायण नारायण कहा है देवी, मैं अस्कट्टा के आगे में हूं। अब वो गिनत रहा, वो 108 बार नारायण का नाम मुख से निकाल लिए जी। ये है सती नारी, पति के मुख से जबरदस्ती ही सही नारायण नाम निकालने से मन शुद्ध हुआ, और उस दिन जो है गर्भाधान किए हैं, और उस दिन भगवान के परम भक्त प्रहलाद का गर्भ में प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए भक्त प्रहलाद के। और जब गर्भाधान कर लिए ना, तब कहे बिहान दिन फिर कहा मैं जात हूं तपस्या करेला, जात हस तो जा है, पहले के समय तो रहेगा, ऐसे थोड़ी है। जब माता मन गर्भवती रहे ना, तब बबल संग रेंगाने में सुता है पहली का आदमी मन, ऐसे थोड़ी है। आजकल के समय तक पेट यह बड़ हो गए तो बहुत संगे में नहीं, मर्यादा होना चाहिए। 9 महीने तक स्पर्श नहीं करना चाहिए गर्भाधान के बाद जी, शास्त्रों में ये प्रमाण बतलाया गया है। अब आजकल इसे कान लगा देखते, गुड्डू है, ये लात मारा थे, ये खेला थे। अरे कोई कबड्डी के मैदान है क्या, क्रिकेट के मैदान है, खेल ही वहां तो हाथ जोड़े वो ईश्वर से निवेदन करता है कि एक बार इस मल मूत्र के जगह से मुझे निकाल दो। गर्भ में आया भक्त प्रहलाद,
मंगल होने लग गया। इधर चला गया हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, तपस्या पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी प्राकट्य हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ना, हाँ, तब फिर वरदान मांगने के लिए कहा कि बोल बेटा क्या चाहिए। कहे कि हम काहू के मरे न मारे। ऐसा कैसे मारे नहीं मरवे, कैसे मोर सृष्टि बदल दे रे। कहे कि हम अमर हो जान, अमर तो नहीं हो सकस बेटा। संसार में कोई ऐसा नियम नहीं बना है जो अमरता को प्राप्त कर ले। कंडीशनल वरदान मांग ले, वैकल्पिक कैसे। तय सोच ले जी, तो देखो राक्षस मन कतेक चतुरा रहा है। पहली के राक्षस मन का मांगा है। मधु कैटभ आदि जो राक्षस थे, या शुंभ निशुंभ लोग क्या मांगे, हाँ, नारी मन के हाथ बस मरण, बाकी मन हाथ मत मरण। तो माता जगदम्बा जो है ओलग रूप धर के मारी। अरे तो बड़ा विकराल हो गई, माता चंडी को रूप धर ली। कीड़ा मकोड़ा स्मरण के एक वरदान मांगे रहा। अब भ्रामरी देवी बन के जब कीड़ा मकोड़ जो भंवर मच्छे देखे हो ना, हाँ, भ्रामर मच्छे वह भ्रामरी देवी ये बोलो शक्ति रूप माने गए है, दुर्गा को रूप माने गए है। कीड़ा मकोड़ा चाप चाप के बोलो मार रही। ये राक्षस कहे कि अरे सब मरत है तो मैं दिमाग लगाओ कि का वरदान मांगाओ। कहे कि मैं दिन में मरा, रात में मरा, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, न मानव से मरो न दानव से मरो है। न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, न पृथ्वी मरो न आकाश में मरो। यहां तक के हे ब्रह्मा जी, आपके बनाए सृष्टि में मैं मरू ना। अब ब्रह्मा जी का है तथास्तु। वरदान पा करके हिरण्यकश्यप आनंदित होकर के चले गए नगर, और जो है अत्याचार करने लग गए। त्राही त्राही होने लग गया पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड जो है हाहाकार मच गया जी। राक्षस का काम क्या है जी, मां नहीं माता पिता नहीं देवा। जो माता पिता नहीं माने, गुरु नहीं माने, और उल्टा सेवा करवा लेते है। यही तो राक्षस। कैसे राक्षस के अलग सिंह होई, दुठन खीरसा होई, ऐसे बात थोड़ी है। दुठन दांत बड़का बड़का निकले देने राक्षस की, वो ऐसा बात नहीं है जी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु शंकर वावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, मानो निश्चर यति अभिमानी। यही तो निशाचर है जी संसार में, और कहां कौन निशाचर आएगा है? माता पिता गुरु का सेवा करना चाहिए, तो ये लोग उल्टा सेवा करवाते हैं। तो ऐसा जो है सेवा तो करने के बजाय और जो है पाप करने लग गए। संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार करने लग गया। भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बढ़ने लग गया और पाठशाला चला गया, और पाठशाला में सुंदर जो है ज्ञान अर्जित करने लग गया। आइए संगीत के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार जो है सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव।